गुरु नानक देव जी ने जो प्याऊ बनाया था। सबसे फेमस पाकिस्तान की मिठाई है ये। जाने की एंट्री, ये वापस आने की एंट्री। जो यहाँ का केयर टेकर है उसने बताया कि जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने यहाँ खेती बाड़ी भी करी। उन्होंने एक ये वेल है, उन्होंने कुआं भी बनाया था। मतलब तो बहुत तेज़ धूप है, तो जो भी आएगा तो अपने ग्लेयर्स ज़रूर लाना। और अरदास हो रही है तो मैं आपसे फिर थोड़ी देर में बात करता हूँ। और पाकिस्तान का टाइम आधा घंटा पीछे चलता है, तो जैसे हमारे यहाँ 5 बज रहे हैं तो उनके 4:30 बज रहे होंगे। तो मैं टाइम देख रहा था तो मेरे को एकदम से स्ट्राइक हुआ कि अरे ये तो आधे घंटा पीछे चलता है पाकिस्तान का टाइम। तो मुझे एकदम से याद आया। तो ये इतना बड़ा एरिया है, ये देखो, ये मेन गुरुद्वारा है, इतना बड़ा एरिया है। और वो दीवान स्थान है। जो आप मेरे पीछे चीज़ देख रहे हैं ना, ये गुरु नानक देव जी ने जो प्याऊ बनाया था, ये पूरा अंदर तक है, वेल है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये इंडियन आर्मी ने बॉम्ब गिराया था, तो वो फटा नहीं, मतलब वो ब्लास्ट नहीं हुआ। तो उसी का रिगार्डिंग ये लिखा हुआ है यहाँ नीचे, आप ये देखो। जो इस पर लिखा हुआ है मैं वो बताता हूँ। इस पर लिखा हुआ है कि इंडियन आर्मी ने 1971 में गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पे ये गिराया था कि इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट ये फटा नहीं क्योंकि गुरु नानक देव जी की ब्लेसिंग्स थी। और इसी के साथ ही उन्होंने प्याऊ बनाया था फॉर इरिगेशन, मतलब वो यहाँ खेती बाड़ी करते थे, सब कुछ था। तो उन्होंने उसके लिए ये वेल भी बनाया था और यहाँ ये बम गिरा था तो ये फटा नहीं। तो ये बहुत सेक्रेट जगह है, बहुत, मतलब वो गॉड है गुरु नानक देव जी, तो बहुत सेक्रेट जगह है। बैठो भाई, हमारी बुला लो तू टकाला आने के नहीं पूछो कुछ पूछना तो पूछो। हम तो दिल्ली से हैं। दिल्ली से दिल वाले। अरे बस ये ऐड हो जाता है। इंडियन मूवीज देखो, केड़ी मूवी पसंद है किन्नू? अभी कौन सी देखी है? फिर ऐसा नहीं ना पता कि हीरो मुक्का मारे थे वो से बंदा जाओ। ओ की हिसाब किताब है यार, वो से पूछ रहे हैं। और सियापा खींचते उन्होंने। ये साउथ इंडियन की बात कर रहे हैं। अच्छा, रजनीकांत। अच्छा भाई आए ट्रेन तो आए हो हैं? ट्रेन तो आए हो? नहीं अपना बस है ना, कॉरिडोर लिखो, करो एंजॉय। ऐसे भी चलिए हैं, ठीक है। चल मामू अपना काम शुरू कर दूं। ये सामने गुरुद्वारा है और फिर यहाँ थोड़ा सा आगे चल के ये पूरी गुरु नानक देव जी ने जो फार्मिंग करी थी वो है, ठीक है। और ये निशान साहिब लिखा हुआ है, ठीक है, शायद आपको दिख पा रहा होगा, ये देखो। और प्लीज़ अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ ना तो प्लीज़ कोई कमेंट में मुझे गालियाँ मत देना, मुझे ज़्यादा नहीं पता है। तो मेरे वर्ड्स वगैरह अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे निकल जाएँ जो थोड़ी रिस्पेक्टफुल ना हो, मेरी इंटेंशन नहीं है, वर्ड्स वगैरह पे मत जाना, मेरी फीलिंग्स को समझना कि मैं रिस्पेक्ट तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। और मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें जो एक्यूरेट वर्ड्स यूज़ नहीं हुए तो उसका कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये है कि मुझे पता नहीं है कि एक्चुअल वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे पंजाबी में कैसे बोलते हैं वो, बट मैं इतना नहीं, मेरे को जो सही लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ। अभी लंगर भी है, वो भी करेंगे और अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग का देखते हैं क्या है। तो ये आप देख ही रहे हो, ये पूरा, मतलब ये पूरे एरिया के बाद सामने आपको ये एरिया दिखाई देगा। अरे वहाँ नहीं चलना, सामने वहाँ कुछ नहीं है, लंगर खाएंगे, जूते डालेंगे, फिर चलते हैं मार्केट की।
देखो भाई, ये हॉल है, ये बंद है, ठीक है। सारा बता दिया मैंने जितना बता सकता था। यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो नानक जी का गुरुद्वारा है, जो उन्होंने प्याऊ बनाया था वो था, और वो जो मैंने आपको वो बम गिरा था वो दिखा दिया। और ये देख लो, ठीक है, ये पूरा आपको मैंने दिखाई दिया है, ठीक है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, और पीछे ये लंगर का है, तो हम वो खाने जा रहे हैं। फिर वहाँ से मार्केट जो भी देखते हैं, शॉपिंग वगैरह वो होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ लंगर सर्व होगा, हम खाएंगे। ये देखो लिखा भी हुआ है। वो शायद मार्केट है, तो मार्केट दिखाई दे रही है। ये रहा गुरु का लंगर। तो दोस्तों ये लंगर हॉल है। तो ठीक है, फिर लंगर लेते हैं, खाते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे मार्केट, ठीक है। दाल और चावल सर्व हुए हैं, केला भी है। यहाँ से लंगर हमने खा लिया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्या कहते हैं, दाल मोठ होती है ना, उसकी दाल थी और चावल थे, केला भी मिला है, सब बढ़िया है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत साफ़ सुथरी किचन भी थी। बस ठीक है, फिर हम जा रहे हैं अभी, ठीक है, एग्जिट मार रहे हैं। सारा देख लिया, खाना वगैरह भी बहुत अच्छा था, सब बहुत बढ़िया अरेंजमेंट, बहुत अच्छा लगा। गुरुद्वारा बहुत सुंदर है, बहुत मतलब एक ना एक बार तो आना ही चाहिए। और ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस यहाँ अप्लाई करने का, वो सब मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप यहाँ आ सकते हैं। इमिग्रेशन 2 बार होगी, चेकिंग होगी, अच्छे से चेकिंग होगी, तबीयत से तसल्ली से होगी। तो हम तो लेट हो गए थे, बट फिर भी हमारे पास 1 घंटा, तो अब मार्केट में जा रहे हैं। 3 के करीब कुछ बज रहे हैं, अब हम मार्केट जा रहे हैं। वो बाहर है, तो हम शूज़ लेके, बैग लेके, मार्केट देख के फिर वहाँ से अपना एग्जिट। तो मैंने जितना कवर कर सकता था मैंने करा गुरुद्वारा। आई होप आपको गुरुद्वारा बहुत पसंद आया होगा। सनस्क्रीन लगा के आए, जब भी आए बहुत ज़्यादा टैनिंग होगी, मुझे पता है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है यहाँ पर, बिना गॉगल्स के तो काम ही नहीं चल रहा। और जो यहाँ पर पाकिस्तान से भी लोग आए हुए हैं, क्योंकि उनके तो कंट्री में ही पड़ता है, तो उनके मेरे को हमें पता लगा है कि उनकी टिकट 400 रुपये है। हमारी तो सिर्फ इमिग्रेशन फ़ीस लगी है ना, 2000 मतलब $20, तो बट इनके 400 रुपये उनकी एंट्री फ़ी है। उनकी इमिग्रेशन तो लगेगी नहीं, क्योंकि वो ये इंडिया में तो है नहीं, पाकिस्तान में ही है। इनकी एंट्री फ़ी है 400 रुपये, बट हमारी कोई एंट्री फ़ी नहीं है, हमारी इमिग्रेशन फ़ीस लगेगी जो $20 है। ये मार्केट का रास्ता, वहाँ से एंट्री थी, वहीं से एग्जिट है। और ये मार्केट की तरफ हम जाते हुए, ओह काफ़ी पेट भर गया यार। बहुत सुंदर बनाया हुआ है यार, बहुत साफ़ सफाई का तो इतना ध्यान है ना यहाँ पर, साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा है, मज़ा ही आ गया है। मतलब पाकिस्तान का नाम कैसे होगा, साफ़ सफाई तो रखनी पड़ेगी ना, बट नहीं सीरियसली बहुत साफ़ है, बहुत सही है। मतलब कहीं भी ऐसे नहीं लगा कि अनहाइजीनिक है या गंदगी है, बहुत साफ़ सुथरा रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा। ये पाकिस्तान मतलब जो उनका एरिया है, वहाँ की पार्किंग है। जो लोग वहाँ के लोकल्स आएंगे तो वो यहाँ पार्क करेंगे अपनी कार, हमें बहुत दूर करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे 2 इमिग्रेशन है, इनका सिर्फ एक ही है, तो इन्होंने यहीं पार्क करी हुई है। और ये बाज़ार है, ये देखो, भाई अजीता जी बाज़ार, पंजाबी में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है और इंग्लिश में लिखा हुआ है।
ये मार्केट है, देख पा रहे होगे आप मेरे पीछे। ये क्या है? मुल्तानी सोहन हलवा। पीछे कर देना, पीछे बोतल कर देना मैं। हेलो भैया, क्या है ये? क्या मशहूर सौगात है मुल्तानी सोना। क्या? मुल्तानी सोना, सोन हलवा सोन हलवा सबसे फेमस पाकिस्तान की मिठाई है ये। अच्छा, ये सबसे फेमस पाकिस्तान की मिठाई है। हाँ जी। अच्छा, क्या किस चीज़ से, क्या क्या होता है इसमें, किस चीज़ से बनी है? ये खोया, देसी घी, ज़ाफ़रान, इलायची, केसर अच्छा, और अखरोट काजू में बनती है। टेस्ट करिए, टेस्ट करें थोड़ी सी टेस्ट। बहुत है इसकी। भाई टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। ये पता कैसी है? जो हम मिल के खाते हैं ना, जिसे हम कहते हैं डोडा। नहीं, डोडा हमने आपका ट्राई, ये डोडा आपका ट्राई किया, लेकिन हाँ। ये डोडा नहीं है, ये उससे अलग है। लेकिन ये हाँ। पाकिस्तान की सबसे कदीमी पुरानी मिठाई है। अच्छा, डोडा हमारे यहाँ जैसे मतलब सेम सी है, बट हमारे यहाँ इसे डोडा कहते हैं। अच्छा, क्या रेट है? ये अखरोट का रेट है जो 400 रुपये kg है, और 800 रुपये kg है। इंडियन प्राइस बनेगा 400 रुपये kg। अच्छा, 400 रुपये के जी इंडियन, तो ये 400 रुपये का है। हाँ जी, ये 400 1 के जी है ये। 1 kg। अच्छा, ये काजू में अगर आएंगे तो काजू में 1000 रुपये kg है, इंडियन 500 रुपये kg बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसका हाफ है। इसका ये हाफ है। हाँ। नहीं, मिठाई तो बढ़िया है, बट वो ये ना, वो ना डोडा जैसी फील आ रही है मुझे। फील हाँ। ये पाकिस्तान से जब आप पाकिस्तान। लेके जाएंगे तो हाँ। इसके तो अलग ही होगा है। पाकिस्तान नहीं नहीं नहीं, मिठाई तो एक नंबर है, मिठाई तो बहुत। चलो अभी बताता हूँ मैं ना, थोड़ा देखते हैं फिर आपको बताते हैं। जी। तो ये पूरी मार्केट यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरी मार्केट है, ठीक है। ये पूरी बस वहीं तक है, ये ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, ये छोटी सी है, बस वहाँ पर ख़त्म है, ठीक है। आपको दिख ही रहा होगा। कुछ ऐसे कुछ लेने का तो नहीं लग रहा मुझे कि मैं कुछ लूँ, इसलिए मैं कुछ ले भी नहीं रहा हूँ यहाँ पर से, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स की है यहाँ पर शॉप, और अभी मैंने दिखाया आपको हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप है यहाँ पर, और खजूर मिल रहे हैं। चीकू शेक था, वो भी खजूर, और वो खोया खजूर शेक था, वो मैंने पिया नहीं, वो गुरकांग ने लिया था, तो मैंने उसको इसका एक सिप पिया। वो आपको याद है वो बचपन में वो कुल्फ़ी वाला आता था जिसमें वो ऐसे चक्रिया में घुमाते थे, तो 1 रुपये देते थे, मतलब 5 रुपये देते थे, और उसमें चाहे 4 निकले, चाहे 6 निकले, चाहे 10 निकले, वो देता था। तो उसको ना बस आप पिघला के बोतल में डाल के पी लो, वैसा वो लग रहा था। उसमें खोया भर रखा था, और वो वैसा ही शेक लग रहा था जैसे हम बचपन में जो उसकी कुल्फ़ी खाते थे उसका शेक बस। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा कुछ इतना कुछ चेंज लगा नहीं। हाँ ठीक है, सेम है सारा कुछ, ऐसा कुछ खास नहीं है कि लेना ही लेना है। कोई बहुत बड़ी मार्केट होती तो मैं ले भी लेता। अब 3-4 दुकानें हैं, करेंसी का भी इतना रेट नहीं पता कि हमें सस्ता दे रहे हैं महंगा दे रहे हैं, तो इस वजह से मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि मुझे लेके जाना चाहिए, तो मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ। और मुझे कुछ लगेगा तो मैं देखता हूँ, है ना, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर क्या क्या है। अब हर दुकान पर जाके मैं व्लॉग बना लूँगा तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं पास से हर दुकान के लेके जा रहा हूँ। तो हमारा बुलावा भी आ गया है, अभी कोई आया था, वो कह रहे कि आखिरी बस खड़ी हुई है, तो चलो 5-10 मिनट में निकल ही रहे हैं फिर। तो यही मार्केट है, आपने देख ही लिया सारी, और कुछ ज़्यादा खास ऐसी कुछ खास मार्केट नहीं है, मतलब अपने मन के ऊपर है। अब पाकिस्तान बोल के चीज़ें लेके जानी है यहाँ से कि पाकिस्तान से लाएँ, वो अलग बात है, बट ऐसा कुछ खास लगा नहीं मुझे, सब सेम ही है, ठीक है। कपड़ा वपड़ा इतना मुझे नॉलेज नहीं है, कोई फैमिली वगैरह आती तो वो देख भी लेती, तो मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने तो कुछ नहीं लिया, ठीक है। और तो ठीक है, फिर चलते हैं, अपनी बस में चलते हैं, फिर डायरेक्ट शाम को। फ़ोन में भी बैटरी नहीं है, गोप्रो भी ऑफ होने वाला है, तो ठीक है फिर चलते हैं। या तो बीच में ब्लॉग कंटिन्यू होगा, या तो फिर रात को ही दिखाऊंगा मैं, क्योंकि बैटरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये मार्केट आपको पसंद आएगी। देखो जी, इमिग्रेशन में वापस आ गए हैं अपना, पाकिस्तान के इमिग्रेशन में। ये रहा, जहाँ से शुरुआत करी थी वहीं आ गए। अब इसके बाद पासपोर्ट दिखाना है, फिर हम अपनी कंट्री में एंट्री ले लेंगे। तो बस यही था पाकिस्तान टूर, कुछ फ्यू आवर्स का टूर, ठीक है, 1 डे भी नहीं था। ये था ऑन अराइवल वीज़ा वाली कंट्री जहाँ तुम जाओगे तुम्हें वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है।
ठीक है। ये इमिग्रेशन ऑफिस है पाकिस्तान का, जो आपको करतारपुर साहिब जब आप आओगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से बाहर इंडिया की LOC पार, वो इंडिया और पाकिस्तान की LOC पार करेंगे बॉर्डर, और फिर इंडिया में एंट्री। ये देखो जी, ये जाने की एंट्री, ये वापस आने की एंट्री। भाई पाकिस्तान में हम 15 फ़रवरी को गए थे, 15 फ़रवरी को ही वापस आ गए। इसमें घंटे भी लिखने चाहिए थे, वैसे कितने घंटों के लिए गए थे हम, घंटे नहीं लिखे हैं ना इसमें, ये समझेंगे हम 1 दिन के लिए गए, बट हम कुछ घंटों के लिए गए। जा रहे हैं, बधाई यार। ये देखो भाई, गुड बाय लिखा हुआ है, गुड बाय बाय। ये देखो जहाँ से शुरू हुए थे बॉर्डर, वहीं आ गए। ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान है, वो लाइन थी। अब आ गए इंडिया में। इंडिया कहाँ है, फ्लैग कहाँ है, वो लिखा हुआ वेलकम टू इंडिया। इंडिया वाले इमिग्रेशन पे आ चुके हैं और जो ETA फॉर्म था वो रख लिया है, पासपोर्ट चेक हुआ है दोबारा, तुम्हारे थंब प्रिंट और लेफ़्ट के 4 फिंगर सब कुछ स्कैनिंग हुई है। जैसे प्रोसीजर पहले जाते टाइम हुआ था वैसे ही आते टाइम हुआ है। तो सब कुछ चेक होके अब हम गेट पे खड़े हुए हैं। अब यहाँ से जाना है बस वगैरह पकड़ के। 5 बज गए, तो 5 बजे फ्री हुए हैं, 12:30 के गए हुए, 12 बजे के गए हुए अंदर, 12:30 के गए हुए, 5 बजे फ्री हुए हैं। तो ये था करतारपुर साहिब कॉरिडोर, ठीक है। आपको पूरा दिखाया, पूरा आपको मज़ा आया, और जो भी डिटेलिंग होगी वो मैं रात को जब ब्लॉग एंड करूँगा तो आप लोगों को बताता हूँ। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। दोस्तों अभी घर आया हूँ मैं। सुबह हम मतलब जैसे वहाँ से निकले, हम गुरुद्वारे से निकले, जैसे हम इंडिया में एंटर हुए उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, फिर गोप्रो भी स्विच ऑफ हो गया था, सारी बैटरी डाउन हो गई थी। फिर वहाँ के लिए ट्रांसपोर्ट लेना, फिर अमृतसर आना, फिर वहाँ से बस लेना, तो इन सब में टाइम का पता ही नहीं लगा। कुछ व्लॉग बन भी नहीं पाया, कुछ दिखा भी नहीं पाया। तो बस यही था कि वहाँ से हमने दर्शन करे, फिर हम बस स्टैंड पे आए, बस स्टैंड से बस ली, फिर बस से अमृतसर आए वहाँ के बस अड्डे पे, फिर वहाँ से बस ली, फिर हम दिल्ली में आ गए, कश्मीरी गेट पे उतरे। फिर मेट्रो का टाइम हो ही गया था। आप देख सकते हो पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट, वो देखो सुबह के 6:30 बज रहे हैं, ठीक है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। 16 तारीख, 14 और 15 का प्लान था। 2 दिन हम घूमे अमृतसर और फिर अपना करतारपुर साहिब कॉरिडोर, और बस फिर अब घर आ गए हैं और बस लेके आए डायरेक्ट। तो 5:30 के करीब उसने उतार दिया था हमें कश्मीरी गेट पे। फिर मेट्रो का टाइम हो गया था तो मेट्रो लेके हम यहाँ पर आ गए। सब सही रहा, थके हुए थे तो पूरी रात तो सोते आए हैं। सफ़र का तो पता ही नहीं लगा कि कब वो निकल गया, क्योंकि जाते हुए पता लग रहा था, क्योंकि नींद पूरी थी। तो मेरे को तो 1% नींद नहीं आई, बट मैं इतना थका हुआ था कि मैं बीच बीच में झपकी ले रहा था। मतलब पूरे दिन में जैसे तुम घूमते हो तो बहुत थक जाते हैं। तो बस यही व्लॉग था। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। करतारपुर कॉरिडोर मैंने आपको पूरा दिखाया। तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। हमारा जो PCR टेस्ट था, RT-PCR टेस्ट था, वो दोबारा हुआ, फिर वहाँ से कंफर्मेशन आई कि नेगेटिव है, फिर ही हम गए। तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और बहुत ही बढ़िया चीज़ें, मतलब पोलियो ड्रॉप पीने को मिली, और मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत। मतलब मेरे को मैं सही बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना चल रहा है। लिटरली आपको ऐसा लगेगा कोई सपना चल रहा है। आप कभी सोच नहीं सकते कि आप पाकिस्तान जाओगे, फिर वहाँ गुरुद्वारे में, और हाँ, और ना पासपोर्ट पे कोई भी स्टैम्प कुछ भी नहीं लगा है। तो लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ स्टैम्प वगैरह लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आगे शायद कहीं आपको वीज़ा ना मिले या कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कोई स्टैम्प नहीं लगेगी, पासपोर्ट पे कुछ नहीं होगा। तो पिलग्रिमेज टूरिस्ट के शायद अकॉर्डिंग जो भी इनका जो पूरा होता है, पूरा जो प्रोसीजर होता है, शायद उसके अंडर हम आते हैं। तो कुछ भी पासपोर्ट पे स्टैम्प वगैरह कुछ भी नहीं लगी है। सब सेफ़ है, सब बढ़िया था, अच्छे से ट्रीटमेंट हुई, सब बढ़िया था। गए और आए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टाटा। और अभी तो मैं सोता हूँ, बहुत तेज नींद आ रही है, पूरा दिन लगेगा। ठीक है, फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू।